आज बहुत खुशी की बात है कि हमारे दो प्रिय स्टूडेंट्स सोनू जी और अक्षय जी, अब ये सोनू और अक्षय जी न रहकर अब ये इंजीनियर सोनू कहलाएंगे और ये इंजीनियर अक्षय जी कहलाएंगे और ये इन्हें एनआईटीएन बनने का गौरव प्राप्त होने जा रहा है और ये इनकी गरीबी जल्द ही दूर होने जा रहा है। तो इसमें गरीबी को आपको मैंने बार बार ही संदेश हर वीडियो में जरूर आपको मैं पहुंचाते हैं कि गरीबी को सिर्फ शिक्षा ही मार सकता है। तो मैं इनका आपको परिचय पहले दे रहा हूं कि इनके पिताजी विनोद पाल जी एक गार्ड हैं, एक टावर जो एयरटेल का टावर है उस पर वो गार्ड का काम करते हैं, लेकिन उनका जज्बा और हौसला इतना था कि हमारे बच्चे को इंजीनियर बनाना है और उस अपने पिता के जज्बे और हौसले को इन बच्चों ने अपने परिश्रम से साकार किया। तो आज हम इन्हें सम्मानित भी करेंगे और इन्हें मिठाई भी खिलाएंगे और जैसा कि हमारी परंपरा रहा है कि जो हमारे बच्चे सफल होते हैं तो जो उस बैकग्राउंड से आते हैं बच्चे जो गरीबी को मारकर और एक अपने जीवन को नए पड़ाव पर ले जाते हैं तो 1 रुपया गुरुदक्षिणा देते हैं, तो ये हमें गुरुदक्षिणा भी देंगे, लेकिन उससे पहले हम इनकी मेहनत और इनके जज्बे को हम सलाम करते हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि मैं अगले जो आपको से मैं मिलवाऊंगा अगले वीडियो में, तो इनके पिताजी से भी मैं आप लोगों से दर्शकों से वादा कर रहा हूँ कि इनके पिताजी से भी जरूर मिलवाऊंगा, क्योंकि इनकी सफलता में इनके पिताजी का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो उनसे भी मैं आपको मिलवाऊंगा और उन्हें हम सम्मानित करेंगे और इनसे हम लोग बात भी करेंगे कि जो कॉलेज लाइफ के बारे में बात करेंगे और जो उन बच्चों को भी ये संदेश देंगे, अपने जूनियर्स को भी ये संदेश देंगे कि जो अपने जीवन से हार जाते हैं उनको भी ये संदेश देंगे कि कैसे वहां तक पहुंचे। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें, ये दोनों जो सगे भाई हैं ये दोनों हिंदी मीडियम के, बचपन से ये हिंदी मीडियम में पढ़े, तो लैंग्वेज कोई बड़ी बात नहीं है, परिश्रम से कुछ भी पाया जा सकता। आज सोचिए कॉलेज में जाकर फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने से लेकर आज एनआईटीएन होने का गौरव इन्हें प्राप्त होने जा रहा है। सोचिए एनआईटी कॉलेज में पहुंचना, देश के प्रतिष्ठित कॉलेजों में से एक आईआईटी एनआईटी आते हैं, उसमें ये अब पहुंच रहे हैं बच्चे। अब सोचिए कि ये कहीं ना कहीं ये साबित कर रहा है कि कड़ी मेहनत, ऊंची सोच और पक्का इरादा के साथ जो आगे बढ़ेंगे तो वही बच्चे सफल होते हैं। तो हम इन्हें इनकी सफलता पर मिठाई खिलाएंगे और उसके बाद इनको शॉल भेंट करके सम्मानित करेंगे। तो सोनू जी आपको सफलता की और एनआईटी में जाने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई और अक्षय जी आपको भी बहुत बहुत बधाई। देखिए दोस्तों, अब जो हमारी परंपरा रही है कि जो गरीब तबके के बच्चे जब सफल होते हैं और जो इनका सपना होता है वो साकार होते हैं तो वो गुरुदक्षिणा के रूप में जो 1 रुपया मैंने बताया कि वैसे 400 से अधिक जो अलग अलग बीसीईसी हो, एनआईटी हो, आईआईटी हो जो बच्चे गए हैं, तो वैसे 400 से अधिक सिक्कों का मैं कलेक्शन रखा हूं। तो ये दोनों भाई जो हमें गुरुदक्षिणा दे रहे हैं, तो आपको मैंने बार बार बताता हूं कि ये जो 1 रुपया है मेरे लिए करोड़ों अरबों से भी अधिक है, क्योंकि यही जो बच्चे हैं, यही 1 रुपया जो है मेरे लिए करोड़ों अरबों के बराबर है और यही जो है राष्ट्र निर्माण में ये बच्चे योगदान देंगे। हमारा भारत फिर से सोने की चिड़िया इन्हीं बच्चों के बल पर बन पाएगा। तो मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये दो सगे भाइयों ने जो हमें ये गुरुदक्षिणा दिया है और इसको संजो कर मैं रखता हूं एक डब्बे में। जो भी सारे स्टूडेंट पीछे भी देखे होंगे कि बहुत सारे जो बच्चे आए और दिए, तो ये क्या है कि कहीं ना कहीं
इन बच्चों का मेहनत जो है, ये अपनी मेहनत सेल्फ स्टडी जो है कि कैसे इन्होंने दिन रात मेहनत किए, सेल्फ स्टडी किए और कितने घंटे मेहनत किए, ये सब आपको बात कराया जाएगा। फिर जो बच्चे असफल हो रहे हैं तो उनको बारे में भी ये बताएंगे कि असफलता से आपको हारना नहीं है, इनसे हम बात भी कराएंगे। तो बार बार बोल रहे हैं कि ये गुरुदक्षिणा जो ये बच्चे आकर देते हैं तो ये मेरे लिए करोड़ों अरबों के बराबर है, क्योंकि यही बच्चे मिलकर, यही इंजीनियर्स मिलकर एक बार फिर से ये सोने की चिड़िया बनाएंगे। तो अब आगे हम इनको क्या करेंगे, सॉल्व भेंट करके हम दोनों भाइयों को सम्मानित करेंगे। अब हम इंजीनियर सोनू जी को, क्योंकि मेरे लिए तो ये सोनू ही हैं, लेकिन दर्शकों को बताना ये चाह रहे हैं कि अब सोनू न रहकर इंजीनियर सोनू हो चुके हैं ये, और ये एक इंजीनियर सोनू में और ब्रैकेट में अब क्या लग गया है, NITM। तो अब इन्हें हम सॉल्व भेंट करके सम्मानित भी करेंगे। खुश रहिए, खुश रहिए, खूब तरक्की कीजिए। और अब अक्षय जी को, अब इनके छोटे भाई को, इन्होंने भी काफी कड़ी मेहनत, ऊंची सोच और पक्का इरादा जो है, इन्होंने भी दिन रात परिश्रम किया। और मैं बार बार बोल रहा हूं कि इनके पापा से भी मैं आपको मिलवाऊंगा और दिखाऊंगा कि उनकी हिम्मत, जज्बा कि हमको बेटे को यहाँ पहुँचाना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये जरूर नहीं कि जो संपन्न परिवार हैं, जो अमीर के बच्चे हैं वही NIT और IIT में जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। जो परिश्रम करेगा, चाहे अमीर हो या गरीब हो, जो परिश्रम करेगा वही सफलता पाएंगे। तो अक्षय जी को भी हम सम्मानित करेंगे और इनके उज्जवल भविष्य के लिए हम शुभकामनाएं देंगे। खुश रहिए आप लोग, और आप लोगों को उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग काफी तरक्की करें और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें। अब हम कुछ प्रश्न इन बच्चों से जो दर्शकों तक पहुंचाएंगे, जो आप लोगों की समस्या भी रहता है कि कुछ प्रश्न सोनू जी और अक्षय जी से बातें करेंगे और उसका संदेश हम आप तक पहुंचाएंगे। तो सोनू जी ये बताइए दर्शकों को कि जो बच्चे असफल होते हैं, होता है कि मान लीजिए कि हम जीवन से हार मान गए, उनके लिए एक संदेश दीजिए। और दूसरा संदेश उनको ये पहुंचाइए कि कितने घंटे परिश्रम करना चाहिए। दो का छोटे शब्दों में उनको दो संदेश दर्शकों तक, उधर कैमरा तक देखकर उनको संदेश दीजिए। हम अपने दोस्तों, भाइयों, बहनों को बताना चाहते हैं कि परिश्रम ही सब चीज़ है। आप परिश्रम अगर नहीं करते हैं तो आपकी सफलता निकल जाएगी हाथ से। तो इसलिए आप सफल होना चाहते हैं, एक दिन आप भविष्य को अपना उज्जवल देखना चाहते हैं, तो आपको तो मेहनत करना ही पड़ेगा। आप प्रतिदिन कम से कम तो 10 घंटा तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ये ठान मन में बना लीजिए कि हमें 10 घंटा की आप फुली टाइम दीजिए पढ़ने पर। आप ये मत कीजिए कि टाइम आप वेस्ट मत कीजिए। ऐसा मतलब कि जैसे कि आप खाइए पिए, थोड़ा सा टहल लीजिए, उसके बाद पूरा टाइम आप पढ़ने पर दीजिए। यही कहना चाहेंगे आपको कि आप पूरा मेहनत कीजिए। बिना मेहनत से कुछ नहीं होने वाला है। और जो लोग, क्या बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जैसे मान लीजिए एक बार में नहीं हुआ उनको, या सेकंड चांस में मतलब कि वो अप्लाई करते हैं, तो अगर सेकंड चांस में करते हैं तो आप मेहनत कीजिए। मेहनत कीजिएगा तो वो मतलब अवश्य ही होगा। ऐसा नहीं है कि आप अगर मान लीजिए आप मेहनत करते हैं, अगर कि सफलता तो लास्ट का चीज़ है ना। आप अभी डिसाइड क्यों कर सकते हैं। आप अच्छे से पढ़िए, क्योंकि पढ़िएगा तो मान लीजिए अगर सफल नहीं होता है फिर भी आपको एक्सपीरियंस आएगा। आप दूसरे को अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। यदि आप पढ़ेंगे ही नहीं तो अपने छोटे को क्या बताइएगा। तो ये है कि आप पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, मन लगाइए, आप कंसंट्रेट कीजिए, फोकस कीजिए अपने सब्जेक्ट पर। दर्शकों को ये बताइए आप कि जैसे आप के पिताजी एक गार्ड होते हुए भी और आपने सफलता का झंडा गाड़ा, तो उन जो गरीब तबके के बच्चे हैं उनको आप संदेश दीजिए कि जो ये समझते हैं कि मेरे पास लाखों पैसा नहीं है तो हम इंजीनियर नहीं बन पाएंगे, तो उनको आप एक संदेश आप क्या देना चाहते हैं कि कैसे वो कड़ी मेहनत करके वो भी उनका जो भी लक्ष्य है, ये जरूरी नहीं है कि इंजीनियर ही, उनके जीवन का जो भी लक्ष्य है वो कैसे पाए, उनको एक संदेश दीजिए। हाँ, ये है कि मतलब मेहनत आप करते हैं तो इसमें
मतलब कि बहुत सारे लोगों के पास के पैसा के कमी होता है, तो वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में नहीं जा पाते हैं। तो ये कोई डजेंट मैटर, ये कोई मैटर ही नहीं है। आप अपने मेहनत पर भरोसा रखिए, आप मेहनत कीजिए, आप अवश्य सफल होइएगा। जैसे मैं भी हूँ, मैं भी बैकग्राउंड मतलब मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी मतलब अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे साथ भी जो दोस्त लोग पढ़ते थे, वो कुछ लोग कोटा भी गए पढ़ने के लिए, क्योंकि उनका फैमिली इनकम अच्छा था, अपना गए कोटा। मेरे पास नहीं था, तो मैं यहीं से ही गाँव से ही अपना पढ़ा और किया। लेकिन हाँ, मेरे में जज्बा था कि मुझे निकालना है, और मेहनत मैं किया उससे। मैं 10 घंटा 12 घंटा डेली, मैं तो मतलब कि 10-12 रात तो बिना सोए हुए ही गुजार दिया था। तो ऐसे मेहनत आप करें, और ये मत रखें कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा। आज के डेट में भी पैसा ही है, तो ऐसा मत सोचिए। आप मतलब कि इस दिमाग से निकाल दीजिए, आप पढ़िए और मतलब कि अपने जज्बा बरकरार रखिए, उम्मीद बरकरार रखिए। आप ये मत सोचिए कि हमें नहीं कर पाएंगे, मतलब कि पैसा नहीं है, अच्छे इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ रहे हैं तो नहीं होगा। इंस्टीट्यूट कभी अच्छा खराब नहीं होता है। आप जहाँ भी रह रहे हैं वहीं आप मेहनत से पढ़िए। आप जो भी डाउट है आपका क्लियर कीजिए, डाउट को पढ़िए, टीचर से संपर्क बनाइए, फ्रेंडली बातचीत कीजिए, आप एकदम हो जाएगा। अक्षय जी, आप दर्शकों को ये बताइए, जैसे जो बच्चे हैं उनको संदेश दीजिए। कुछ बच्चे होते हैं कि 10 प्रकार के बुक जो हैं वो बनाते हैं, और एक भी बुक को, जैसे मैं मैथमेटिक्स का ही बात कर रहा हूँ, वो 10 पब्लिकेशंस के बुक ले लेंगे या 10 मटेरियल्स को ले लेंगे, और एक को भी वो कंप्लीट सोल्व नहीं करते हैं। और कोई बच्चा होता है कि एक को ही कंप्लीट बनाया और वो अपने गोल को अचीव कर गया, वो NIT IIT में चला गया। और जो 10 पब्लिकेशन को बनाया और किसी को कंप्लीट नहीं बनाया, और वो अपने जहां उसको पहुंचना चाहिए था वो नहीं पहुंचा, तो उनको पढ़ने का एक तरीका बताइए, उनको संदेश दीजिए कि आप NIT शिवपुर तक पहुंचे, तो आप बताइए कि उनको कैसे पढ़ना चाहिए। बुक तो बस केवल एक ही फ्लो करना चाहिए। थ्योरी अपना नोट्स जो भी सर पढ़ाते हैं उन नोट्स को पढ़िए, और रिविजन्स के लिए कोई एक बुक ले लीजिए और उसी को 10 बार 15 बार बनाइए, ताकि उस क्वेश्चन को बाद में भी बनाए तो आपसे देखते ही बन जाना चाहिए कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि एग्जाम में उसी तरह का क्वेश्चन आएगा। जब क्वेश्चन आएगा तो आपको देखते ही मालूम चलेगा नहीं ये तो मैंने क्वेश्चन किया हुआ है, आप बना सकते हैं ऐसे। लेकिन 10 प्रकार का बुक पढ़ेंगे तो एक भी क्वेश्चन को अच्छे तरह से प्रैक्टिस करते हैं, फिर बाद में नहीं कर पाइएगा। तो ऐसे जो होगा क्वेश्चन आपको मालूम नहीं चलेगा कि किस ट्रिक से बनाना है, कैसे हाली बनाना है। तो इसको सोल्व करने के लिए पहले एक ही बुक को ही रेफरेंस कीजिए और नोट्स पढ़िए। देखिए, अक्षय जी ने आपको बताया वही बात जो आपको मैक्सिमम शिक्षक भी बताते होंगे कि किसी एक बुक को ही आप कंप्लीटली आप बनाइए, ये ध्यान दीजिए। और जो सोनू जी ने आपको बताया कि आपको पहला तो 2 बातें इन्होंने बताया कि आप गरीब हैं तो ये नहीं है, आपका टैलेंट जो है, आप टैलेंटेड होना चाहिए। स्कॉलरशिप के देश में बहुत सारे रास्ते खुले हुए हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, लेकिन अपने टैलेंट को दिखाना है। आपको स्कॉलरशिप देने वाले बहुत सारे संस्थाएं हैं, लेकिन आप उस स्कॉलरशिप टेस्ट को तो निकालिए। या बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो गरीब तबके के बच्चों के लिए काम करें, देश में बहुत सारे शिक्षक हैं। आपको अपना परिश्रम, और इन्होंने क्या बताया, आपको सफल होने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही मापदंड है, मेहनत मेहनत मेहनत, और 10 घंटा आपको काम करना ही है। लास्ट में हम लोग जो हमारी रही है कि एक जो होता है कि जो सफल होते हैं तो है कि विनिंग साइन। तो सोनू जी, हम लोग विनिंग साइन का दर्शकों का एक सिंबल दे दें। चलिए अक्षय जी, ये विनिंग साइन का सिंबल ये प्रतीक होता है कि जैसे अब 2-4 साल के बाद ये बच्चे फिर दोबारा आपसे मिलाएंगे, तो बड़े बड़े 4 व्हीलर के साथ ये बच्चे आपको आएंगे, और कहीं ना कहीं इनकी गरीबी दूर हो जाएगी, और उस पर ये कदम बढ़ा चुके हैं, क्योंकि उस कॉलेज में जाना ही अपने आप के स्वर्ग के बराबर है, और वहीं से जीवन बदल गया। और फिर आपको बताना चाह रहे हैं कि ये जो इन्होंने हमें दिया, ये गुरुदक्षिणा जो दे रहे हैं, ये जब 4 साल 5 साल के बाद इनसे फिर मिलाया जाएगा, तो यही गुरुदक्षिणा मेरे लिए करोड़ों अरबों के बराबर है। क्योंकि ये बच्चे अपनी परिश्रम से एक समाज का आईना बन रहे हैं, ये दिखा रहे हैं। ये बच्चे लाखों बच्चों के लिए, लाखों गरीब बच्चों के लिए ये रोल मॉडल बन चुके हैं कि आप भी वहां तक पहुंच पाइएगा। और मैं
बार बार बोलता हूँ कि ये मेरा जो 400 से ऊपर ये सिक्कों का मैं कलेक्शन रखा हूँ, ये कहीं ना कहीं हमें सुकून देता है कि यही बच्चे भारत को फिर से विश्व गुरु बनाएंगे। ओके, थैंक यू।